दोस्तों, कई लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं, आप ज़ोमैटो वर्सेस ब्लिंकिट इस टॉपिक पर एक डिटेल में वीडियो बनाइए। किस कंपनी में ज़्यादा अर्निंग है, किस कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को दो सिंपल पॉइंट से इन दोनों ही कंपनियों के बीच के कुछ मेजर जो डिफरेंस है वो आज क्लियर करने वाला हूं। बस दो ही पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये अगर आपने पूरी तरीके से समझ लिए तो आपका जो ये सवाल है उसका आपको जवाब मिल जाएगा। कौन सी कंपनी अच्छी है, किस में आपको ज्वाइन करना चाहिए और किस में आपका जो अर्निंग है वो ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इसके वर्किंग को लेकर और दूसरा पॉइंट है इसके रेट कार्ड को लेकर। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे ही आपको ध्यान से समझना है। तो पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, इसका वर्किंग। अब वर्किंग में इसके कुछ छोटे छोटे मेजर पॉइंट आते हैं। जैसे कि पहला है प्रोडक्ट, यानी कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट में यहाँ पर डिलीवरी करनी पड़ती है दोनों ही कंपनी में। दूसरा है इसका किलोमीटर रेंज, यानी कि आपको कितने किलोमीटर तक की ऑर्डर मिलती है। तीसरा है डिलीवरी लोकेशन, यानी कि आपको ऑर्डर कहाँ से पिक करने हैं। और चौथा है वर्किंग टाइम। तो सबसे पहले अगर प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे कि ज़ोमैटो की अगर बात करें तो ज़ोमैटो में आप लोगों को सिंगल प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी पड़ती है जो कि फूड के प्रोडक्ट होते हैं। अब इसी में अगर हम ब्लिंकिट की बात करें तो ब्लिंकिट में आप लोगों को ग्रोसरी की डिलीवरी करनी पड़ती है और इसमें आप लोगों को एक ही ऑर्डर में कुछ अलग अलग आइटम होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर मिनिमम एक आइटम से लेकर 10, 15 या 20 आइटम तक मिल सकते हैं एक ऑर्डर में। अब इसमें अगर दूसरे यानी कि किलोमीटर रेंज की अगर बात करें तो ज़ोमैटो की अगर सबसे पहले किलोमीटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको मिनिमम 100 मीटर से लेकर मैक्सिमम 10 से 15 किलोमीटर तक की ऑर्डर मिल सकती है। और यहीं पर अगर हम ब्लिंकिट की बात करें तो ब्लिंकिट में आप लोगों को मिनिमम 100 मीटर से लेकर मैक्सिमम 4 से 5 किलोमीटर के अंदर की ऑर्डर मिलती है। तो अगर आप ज़्यादा दूर के ऑर्डर डिलीवर करना नहीं चाहते तो उसके लिए फिर ब्लिंकिट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर हम ज़ोमैटो की बात करें तो ज़ोमैटो में आप लोगों को किलोमीटर पे जो पैसा है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, यानी कि आप जितने ज़्यादा दूर के ऑर्डर डिलीवर करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा अर्निंग आपका होगा। अब तीसरे पॉइंट में डिलीवरी लोकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर ज़ोमैटो में सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी आप एरिया सिलेक्ट करते हो उस एरिया में आप लोगों को जाकर और लॉगिन करना है, यानी कि ऑनलाइन आ जाना है। आप लोगों को वहां पर से जो भी ऑर्डर है वो अलग अलग रेस्टोरेंट के मिलते हैं। उसके बाद जब भी आप ऑर्डर डिलीवर कर देते हो तो वापस आपको उसी लोकेशन में आना है, तो आपको वहां पर फिर से ऑर्डर मिल जाते हैं। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर हम ब्लिंकिट की बात करें तो ब्लिंकिट में आपने जो भी हब सिलेक्ट किया है आपके लोकेशन में उस पर्टिकुलर हब पे आपको जाके लॉगिन करना पड़ता है। वहीं पर आपको कस्टमर की जो ऑर्डर है वो आती है और वहीं से आपको कस्टमर का जो प्रोडक्ट है, जो ऑर्डर है वो आपको कलेक्ट करना है और कस्टमर के लोकेशन पर जाके डिलीवर कर देना है और वापस आपको उसी हब पे आपको वापस आ जाना है और वहां पर आपको फिर से दूसरे ऑर्डर का वेट करना है। तो ज़ोमैटो में आप लोगों को एक पूरे लोकेशन में कहीं की भी ऑर्डर मिल सकती है, किसी भी रेस्टोरेंट की, और ब्लिंकिट में आप लोगों को पर्टिकुलर एक ही हब मिलता है। तो अगर आप मार्केट में कहीं ज़्यादा आप घूमना नहीं चाहते, पर्टिकुलर किसी एक ही हब पे काम करना चाहते हो तो उसके लिए फिर ब्लिंकिट आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी एक हब पे रुकना नहीं चाहते, आप आपके मन के हिसाब से आप पूरे लोकेशन में अगर आप काम करना चाहते हो तो फिर उसके लिए ज़ोमैटो एक बेस्ट ऑप्शन है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि इसका वर्किंग टाइम। अब वर्किंग टाइम में तो देखिए दोनों ही कंपनियों में आप लोगों को वर्किंग टाइम को लेकर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो रेट कार्ड में आप लोगों को गिग्स रेट कार्ड जो दिया जा रहा है, तो गिग्स रेट कार्ड जो आगे मैं आप लोगों को रेट कार्ड के बारे में भी बताने वाला हूं। तो रेट कार्ड में जो गिग्स रेट कार्ड मिलता है वो दोनों ही कंपनी में सेम दिया जा रहा है, यानी कि आपको आने वाले समय के, आने वाले दिनों के जो गिग्स है वो पहले ही बुक करना है। तो जो भी आप गिग्स बुक करने वाले हो उस टाइमिंग में आपको यहाँ पर लॉगिन रहना होता है। अब यहाँ पर आप जो भी इंसेंटिव लेना चाहते हो, इंसेंटिव के लिए आप जो भी गिग्स बुक कर रहे हो वो गिग्स का टाइमिंग आपको कंप्लीट करना जरूरी है। अब ये तो हो गया इसका वर्किंग टाइम। अब दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो कि है इसका रेट कार्ड। अब रेट कार्ड में आप लोगों को कुछ ऐसे मेजर डिफरेंस यहाँ पर अभी देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको को लाइव अभी 2024 में दोनों ही कंपनियों की जो रेट कार्ड है वो आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ और रेट कार्ड में क्या क्या डिफरेंस है जो आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम रेट कार्ड की बात करें तो रेट कार्ड में मैं आप लोगों को 3 मेजर डिफरेंस बताऊंगा। सबसे पहला तो यहाँ पर जो गिग्स रेट कार्ड मिल रहा है वो किस तरह से मिलता है। दूसरा यहाँ पर मिनिमम एक ऑर्डर पे अभी आपको कितना पैसा मिल रहा है और तीसरा है इसका इंसेंटिव स्लैब जिसे आपको समझना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लिंकिट के रेट कार्ड की।
तो यहाँ पर मिनिमम एक ऑर्डर पे जो आपको पैसा है वो 20 रुपए से लेकर यहाँ पर 40 रुपए तक मिल सकता है। अब ये आपके ऑर्डर के किलोमीटर पर डिपेंड करता है। यहीं पर अगर हम जोमेटो की बात करें तो जोमेटो में मिनिमम आप लोगों को 30 रुपए से लेकर 40 रुपए एक ऑर्डर पे मिलते हैं, लेकिन जितनी दूर की आपकी ऑर्डर होती है उतने ही आपको किलोमीटर के हिसाब से अलग पैसे आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ब्लिंकिट में मिनिमम एक ऑर्डर पे 20 रुपए से लेकर 30 रुपए का आप अर्निंग कर सकते हो। उसी के साथ आप यहाँ पर अगर जोमेटो की बात करो तो मिनिमम आप 30 रुपए से लेकर आप 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा यहाँ पर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या अगर हम इंसेंटिव स्लैब की बात करें जिसे आपको समझना है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पहले ब्लिंकिट का मैं आप लोगों को यहाँ पर डेली इंसेंटिव किस तरह से मिलता है और इसमें आप लोगों को कौन से बातों को समझना है वो आप देख लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर एक दिन का ये इंसेंटिव स्लैब है, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो स्पेशल संडे GBO, अभी ये GBO नया आया है, गिग्स बुकिंग ऑफर। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो ये एक दिन का इंसेंटिव स्लैब यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें जो भी गिग्स है और जो ऑर्डर है इसके हिसाब से आपको यहाँ पर पैसा और आप लोगों को इंसेंटिव मिलता है। तो जैसे कि इंसेंटिव स्लैब आप देख रहे हो, गिग्स टारगेट जो है मिनिमम अगर आप कम से कम अगर आप इंसेंटिव लेना चाहते हो तो इसमें गिग्स टारगेट दिए गए हैं 3, यानी कि 3 गिग्स टारगेट आपको कंप्लीट करने हैं। और इसमें ऑर्डर का जो टारगेट है वो है 18 ऑर्डर और 3 गिग्स अगर आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हो तो 195 रुपए का आप लोगों को एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। यहीं पर अगर आपके 4 गिग्स और 23 ऑर्डर अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो 270 रुपए, 5 गिग्स और 28 ऑर्डर कंप्लीट होते हैं तो 360, 6 गिग्स और 35 ऑर्डर अगर आपके कंप्लीट होते हैं तो 585, और अगर आप 7 गिग्स और 42 ऑर्डर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 765 रुपए का आपका अर्निंग हो जाता है एक दिन का। अब इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 2 यहाँ पर टारगेट है, पहला तो है गिग्स का और दूसरा है ऑर्डर का। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इंसेंटिव लेने के लिए दोनों ही टारगेट कंप्लीट करने हैं। अब इसमें जो मैं आप लोगों को आगे जोमेटो का जो इंसेंटिव स्लैब बताऊंगा उसमें आपको कई मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिलेंगे। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक और रेट कार्ड इसका दिखा देता हूं। अब यहाँ पर एक ही दिन में आप लोगों को अलग अलग तरीके से जो है वो इंसेंटिव स्लैब मिलते हैं। पहला जो इंसेंटिव है वो स्पेशल संडे GBO का है और दूसरा जो ऑफर देख रहे हो संडे स्पेशल डेली ऑफर। अब डेली ऑफर में आप एक दिन में 410 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव ले सकते हो। इसमें गिग्स टारगेट एक दिया गया है और टारगेट में 18 ऑर्डर अगर आपके कंप्लीट होते हैं तो 155 रुपए का आपका इंसेंटिव आपको मिलेगा। वहीं पर अगर 2 गिग्स टारगेट कंप्लीट होते हैं और 22 ऑर्डर तो 210 रुपए, 3 गिग्स और 25 ऑर्डर पे 265 रुपए, 4 गिग्स और 29 ऑर्डर पे 335 रुपए और 5 गिग्स और 34 ऑर्डर पे 410 रुपए का इंसेंटिव यहाँ पर आपको मिलता है। इसमें एक और है संडे का ही ऑफर, आप जैसे कि देख रहे हो संडे स्पेशल DI ऑफर, लेट नाइट का ये ऑफर होता है। इसमें गिग्स टारगेट 1 यानी कि रात का 1 गिग्स टारगेट दिया है। ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पर आपको लेट नाइट में 11 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से एक्स्ट्रा अमाउंट आपको दी जाएंगी। और इसी के साथ एक और नया ऑफर यहाँ पर आया है जो कि वीकली स्पेशल GBO ऑफर करके आया है। इसमें आप 2940 रुपए का अर्निंग कर सकते हो। इसमें भी गिग्स टारगेट 3 दिए गए हैं और टारगेट है 58 का, जिसमें 500 रुपए का आपका एक्स्ट्रा अर्निंग होगा। 4 गिग्स और 84 टारगेट में आपका 765 रुपए का, और लास्ट है 7 गिग्स टारगेट और 204 पे आप लोगों को 2940 रुपए का अर्निंग होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो जोमेटो का जो रेट कार्ड है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये जोमेटो का संडे स्पेशल, मैं आप लोगों को दोनों ही सेम दिन आप लोगों को इंसेंटिव कैसे मिलता है। तो यहाँ पर संडे स्पेशल ऑफर में आप देख रहे हो 900 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव आप यहाँ से ले सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ों को समझना है। अब यहाँ पर नीचे जैसे कि आप देख पा रहे हो गिग्स टारगेट दिए गए हैं 4। यहाँ पर अगर आप 4 गिग्स टारगेट कंप्लीट करते हो और ऑर्डर टारगेट अगर आप 8 कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि 8 ऑर्डर आपने कंप्लीट कर लिए और 4 गिग्स टारगेट, तो आपको 500 रुपए का इंसेंटिव मिलता है। यहीं पर अगर आप 7 गिग्स कंप्लीट करते हो और 18 ऑर्डर तो 700 रुपए का इंसेंटिव, और 9 गिग्स टारगेट कंप्लीट करते हो और 25 ऑर्डर तो 900 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस आपने देखा कि यहाँ पर आपका जो ऑर्डर टारगेट है जोमेटो में वो कम दिया गया है, क्योंकि आपका जो किलोमीटर का जो ऑर्डर होता है वो जोमेटो में थोड़ा से ज़्यादा दूर के ऑर्डर आपको मिलते हैं और ब्लिंकिट में पास के ऑर्डर मिलते हैं। तो इसलिए ब्लिंकिट में आपके जो ऑर्डर है वो ज़्यादा डिलीवर हो जाते हैं और जोमेटो में अगर आपको ज़्यादा दूर के ऑर्डर मिलेंगे तो थोड़े कम डिलीवर आप कर सकते हो। लेकिन इंसेंटिव स्लैब में काफ़ी बड़ा यहाँ पर मेजर डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इसी में एक दूसरा ऑफर है संडे का ही, संडे लंच ऑफर। इसमें 350 रुपए का आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव ले सकते हो। इसमें इंसेंटिव स्लैब में आप जैसे कि देख पा रहे हो गिग्स टारगेट 2 दिए गए हैं और ऑर्डर टारगेट 6 दिए गए हैं। तो ये अगर आप कंप्लीट करते हो तो 350 रुपए का अर्निंग हो जाता है। वहीं पर संडे डिनर्स ऑफर जो है इसमें भी आप 300 का अर्निंग कर सकते हो। इसमें गिग्स टारगेट 2 दिए गए हैं और ऑर्डर टारगेट 6।
तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि दोनों ही कंपनियों की वर्किंग और रेट कार्ड में काफी कुछ बदलाव है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम करना चाहते हो। जैसे कि मोटा मोटा अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप थोड़े ज्यादा दूर के ऑर्डर डिलीवर करना पसंद करते हो और एक ही लोकेशन में आप काम करना आपको पसंद नहीं है, यानी कि आप अलग अलग लोकेशन में काम करना चाहते हो, तो उसके लिए जोमेटो एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी एक लोकेशन में एक हब पे काम करना चाहते हो और पास पास के ऑर्डर अगर आप डिलीवर करना चाहते हो, तो उसके लिए ब्लिंकिट एक बेस्ट ऑप्शन है। इसी में आप लोग अगर सिंगल प्रोडक्ट की डिलीवरी करना चाहते हो तो उसके लिए जोमेटो बेस्ट है। और अगर आप एक साथ एक ही कस्टमर के ऑर्डर एक ही ऑर्डर होता है लेकिन उसमें आइटम जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो वेट की अगर बात करें तो जोमेटो का जो ऑर्डर का जो वेट है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि एक सिंगल वहां पर आइटम होता है। और ब्लिंकिट में आप लोगों को एक ही कस्टमर के कई आइटम होते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा वेटेड आप लोगों को जो पार्सल है वो मिल सकता है। तो ये फिर अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के पार्सल डिलीवर करना पसंद करते हो। तो अब लास्ट अर्निंग की अगर बात करें तो अर्निंग लगभग दोनों ही कंपनियों में सेम ही हो जाता है। बस उसके अलावा जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस बताया है उसके हिसाब से आपको तय करना है कि आप कौन से कंपनी में काम करना पसंद करते हो। वैसे मैंने दोनों ही कंपनियों के ज्वाइनिंग प्रोसेस पर डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें आप घर बैठे अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो दोनों ही कंपनियों के ज्वाइनिंग प्रोसेस का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप जिसमें भी ज्वाइन करना चाहते हो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।